लेते हो तो आपके शरीर में बायोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो चेंज आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रचा। डीप ब्रीदिंग समझने से पहले हम नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मल हम कैसे सांस लेते हैं इसको समझते हैं। नॉर्मल सांस में हम कुछ एयर अंदर लेते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। तो जो हमारी एयर अंदर लेने की प्रोसेस है वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से होती है। इसे हम नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब कि आप अपनी छाती में एक नेगेटिव प्रेशर बनाते हो जो बाहर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होता है, और इसी नेगेटिव प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर की हवा सक इन होकर के हमारी छाती या फेफड़ों में आती है। तो ये नेगेटिव प्रेशर हम कैसे बनाते हैं? जब हम सांस लेने या हवा अंदर लेने की प्रोसेस इनिशिएट करते हैं तो हम हमारी छाती को मसल्स के यूज से फुलाते हैं, और उस फूलने की वजह से वहां पे एयर का प्रेशर कम होता है और नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो इस छाती को हम कैसे फुला रहे हैं? छाती को फुलाने के लिए जो हमारी मेन इंस्पिरेटरी मसल है वो है डायफ्राम। आपने शायद नाम सुना होगा डायफ्राम मसल का। डायफ्राम एक बड़ी सी मसल है जो कि डोम शेप्ड होती है, और ये हमारी छाती और पेट को भी अलग करती है। छाती और पेट के बीच का ये एक तरीके की वॉल बनाती है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मसल है। इसी मसल की वजह से हम अपनी सांस अंदर ले पाते हैं। क्या होता है, जैसे ही आप सांस अंदर लेना शुरू करते हैं डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट करती है और उसका जो डोम शेप्ड है वो फ्लैट होता है। इस फ्लैट होने की वजह से छाती फूलती है और हवा अंदर आती है। और जो सांस छोड़ने की प्रोसेस है उस प्रोसेस में डायफ्राम वापस अपनी नॉर्मल शेप में जाता है और आप सांस छोड़ देते हो। सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आपकी मसल यूज होती है, लेकिन सांस छोड़ना एक पैसिव प्रोसेस है जो अपने आप हो जाता है। क्या आप जानते हो कि एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में कितनी सांस लेता है? 10 से 12 सांसें। अब डीप ब्रीदिंग में ऐसा क्या है कि डीप ब्रीदिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? डीप ब्रीदिंग में दो चीजें होती है। नंबर एक, डेप्थ। डेप्थ मतलब कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर जनरेट करोगे। आप अपने डायफ्राम को जितना हो सकता है उतना कॉन्ट्रैक्ट करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आए। ये हुई डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है रेट। जैसे हम नॉर्मली 10 से 12 सांसें लेते हैं, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग में 1 मिनट में 6 से कम सांसें लेते हैं, और वो सारी सांसें बहुत डीप होती हैं। जब आपने एक डीप ब्रेथ ली जिसमें आपने ज्यादा नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया और ज्यादा समय तक एयर अंदर ली, उस कंडीशन में आप ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग में लेते हो। वो एयर लंग के टर्मिनल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से वो एरिया जिनमें पहले ऑक्सीजन एयर नहीं जाती थी अब उनमें ऑक्सीजन जा रही है। वो एरियाज जो पहले कोलैप्स हो गए थे, पिचक गए थे, अब वो फूल गए हैं, और ये ऑक्सीजन लंग से अब आपके ब्लड में ज्यादा जा रही है। तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी एनहांस होती है और आपकी लंग की परफॉर्मेंस बेटर होती है। ये तो हुई लंग की बात। और क्या होता है, जब आप गहरी सांस लेकर अपने डायफ्राम को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो जो डायफ्राम के साथ को सप्लाई करने वाली नर्व है, फ्रेनिक नर्व, उसके साथ से जुड़ी होती है हमारी वेगस नर्व। ये वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। वेगस नर्व हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है। अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या चीज है, ये वेगस नर्व क्या चीज है? अब हम अपने शरीर को दो सिचुएशन में समझते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी से लड़ने जाने वाले हो, आप बहुत गुस्से में हो, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आपका चेहरा लाल है, आपकी हार्ट रेट, आपका हार्ट बिल्कुल धक 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 कर रहा है, और आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये जो सिचुएशन है, इस समय जो नर्वस सिस्टम आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है हमारी बॉडी का, वो है सिंपैथेटिक। और एक दूसरी सिचुएशन जिसमें आप आराम से रिलैक्स अपने घर में इवनिंग आवर्स में बैठे हो, आपको कोई काम नहीं करना है, आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, रिलैक्स्ड हो, आपका हार्ट भी शांत है, आप एंजॉय कर रहे हो अपना डे। इस टाइम पे जो नर्वस सिस्टम आपको डोमिनेट कर रहा है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दो नर्वस सिस्टम है जो हमारी अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रख रहे हैं।
तो इसमें से जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो आपको स्ट्रेस फ्री करता है, आपको रिलैक्स करता है, वो वेगस नर्व के थ्रू एक्टिवेट होता है। और ये वेगस नर्व हमारे डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए जैसे ही आप गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करते हो और आपने डायफ्राम को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और ये हमारी बॉडी के रिलैक्सिंग नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। अब रिलैक्सिंग नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही आपकी बॉडी कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, आपका बीपी अंडर कंट्रोल हो जाएगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी, आपकी स्लीप अच्छी होने लगेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, आपका पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। इतना कुछ, मतलब आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आप रिलैक्स फील करते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन में हमारे गाबा न्यूरॉन्स एक्टिवेट करता है। अभी गाबा न्यूरॉन्स क्या चीज़ है? गाबा न्यूरॉन्स भी एक टाइप के इनहिबिट करने वाले न्यूरॉन्स हैं जो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, अग्रेशन, डिप्रेशन, इन सब से बचा करके रखते हैं। और आपको इतना ही नहीं कि आपके नेगेटिव इमोशंस कम करेंगे, ये आपके पॉजिटिव इमोशंस बढ़ाएंगे। आप एक यूफोरिया, वेल बीइंग, पॉजिटिविटी, हैप्पी फील करना शुरू कर दोगे। और ये सारा सिस्टम जो ये सारा पॉजिटिव चेंजेस करा रहा है, ये डीप ब्रीदिंग से स्टिमुलेट होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टडीज में ये भी देखा गया है कि डीप ब्रीदिंग करने से माइग्रेन के दर्द में या माइग्रेन का जो बार बार अटैक आता है उसमें काफी कमी आती है। डीप ब्रीदिंग करने से आस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स के रेस्पिरेटरी फंक्शन बेटर होते हैं, पेन थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं कि डीप ब्रीदिंग करनी कैसे है। कि आप किसी सरफेस पे सीधा लेट जाइए, आप अपने सिर के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं। लेटने की पोजीशन हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें डायफ्राम सबसे रिलैक्स कंडीशन में होता है और सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद आप अपने दोनों पैर मोड़ लीजिए, अपना एक हाथ अपनी छाती के ऊपर वाले हिस्से में और दूसरा हाथ अपने पेट में या डायफ्राम के पास में रख लीजिए। अब आप बिल्कुल धीरे स्लो गहरी सांसें अंदर लीजिए और उन्हें छोड़िए। जब आप स्लो सांस अंदर लेंगे तो आप ये फील करोगे कि आपका हाथ जो पेट के ऊपर था वो हर एक सांस के साथ ऊपर जाता है और नीचे आता है। हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि गहरी सांस लेते समय आपके पेट का मूवमेंट होना चाहिए, ना कि छाती का, क्योंकि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के साथ पेट का बेटर मूवमेंट होता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि गहरी सांसें लेते हुए आपके पेट के ऊपर वाला हाथ मूव करना चाहिए और छाती के ऊपर वाले हाथ में कम या मिनिमल मूवमेंट होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग के लिए जरूरी है कि आप 1 मिनट में 6 से कम सांसें लें। तो जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप कोशिश करें कि आप 1 से 6 तक काउंट करें और सांस छोड़ते टाइम भी आप सेम 1 to 6 काउंट करें। अगर आप ऐसा करोगे तो 1 मिनट में आपकी 6 से कम सांसें होंगी। अगर आप ऐसा अचीव कर पा रहे हैं तो आप अपनी काउंटिंग बंद भी कर सकते हैं। आप बिना किसी काउंट के आराम से स्लो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जो भी मेडिकल स्टडीज डीप ब्रीदिंग का बेनिफिट प्रूफ करती हैं, उनमें डीप ब्रीदिंग दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए की गई थी। तो आप भी कोशिश करें कम से कम 10 मिनट दिन में 2 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अगर आप किसी वजह से दिन में 2 बार नहीं कर पा रहे हो या आप लेट नहीं पा रहे हो तो आप इसको किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो, खड़े होकर के, बैठ करके, या फिर कोई भी समय जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी एंजाइटी, अग्रेशन, गुस्सा फील हो रहा है तो भी आप उस मोमेंट में डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इस वीडियो से हमने ये जाना कि डीप ब्रीदिंग हमारी लाइफ को साइंटिफिक वे में कितना पॉजिटिवली मोल्ड कर रही है और प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स कितनी साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं। होप आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और 20 मिनट वॉक कंटिन्यू रखें।